नमस्कार। भदोहीवाला के एक नए बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बिना देरी किए सबसे पहले 7 जुलाई की प्रमुख खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। एसबीआई कर्मी से 22 लाख की ठगी करने वाले गोरखपुर के 2 शातिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भदोही को 50 बेड के अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। खेत तालाब योजना से मिलेगा रोजगार और अनुदान। खबर में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। डीएम की सख्ती का असर, मेगा मार्ट में स्वचालित सीढ़ी लग गई है। मुहर्रम के अवसर पर अकीदत और एहतराम के साथ ताजिया जुलूस निकाले गए। सीएमओ ने जन आरोग्य मेले का निरीक्षण करने के बाद 3 एएनएम का वेतन रोक दिया है। अब खबरें विस्तार से। आज सप्ताह का पहला दिन यानी सोमवार है। ऐसे में शुरुआत अच्छी और सकारात्मक खबरों से करते हैं। पहली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। भदोही सीएचसी परिसर में 9 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का आधुनिक अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, ओपीडी, लेबर रूम, बच्चों के लिए विशेष वार्ड और योगा रूम जैसी सुविधाएं होंगी। यह अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगा। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को नजदीक में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। दूसरी खबर रोजगार और खेती किसानी से जुड़ी है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भदोही के ज्ञानपुर ब्लॉक में अब तक 52 खेत तालाबों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस योजना से खेतों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और किसानों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है। जिन किसानों के पास खुद की जमीन है वे तालाब खुदवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें 1,22,000 रुपए तक का अनुदान भी दिया जाता है। तालाब निर्माण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। इससे गांव के बेरोजगारों को भी काम मिल रहा है और खेतों में जल संचयन की व्यवस्था भी मजबूत हो रही है। एसबीआई कर्मी से 22 लाख की ठगी करने वाले गोरखपुर के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सिंहपुर नहर पुलिया के पास से इन्हें पकड़ा। इनके पास से मोबाइल, नकदी, आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं। ये शातिर व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी ट्रेडिंग स्कीम भेजकर लोगों को ठगते थे। शनिवार रात औराई में 3 अंतर जनपदीय लुटेरों को पुलिस ने दबोचा है। उनके पास से 2 तमंचा, 4 मोबाइल, 22,500 रुपए और 1 टेम्पो बरामद हुआ है। एसपी ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुहर्रम के अवसर पर भदोही जिले के विभिन्न इलाकों में अकीदत और एहतराम के साथ ताजिया जुलूस निकाले गए। या हुसैन की सदाओं के बीच ताजियों को करबला तक ले जाया गया। गोपीगंज, ज्ञानपुर, ऊंज, सुरियावा और औराई में भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति बनी, लेकिन प्रशासन ने उसे समय रहते संभाल लिया। सीएमओ ने जन आरोग्य मेले का निरीक्षण करते हुए 3 एएनएम के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यालय पर उपस्थित न रहने और प्रसव का कार्य न करने के चलते उनका 7 दिन का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही पीएचसी परिसर की सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। और अंत में एक राहत की खबर, भदोही मेगा मार्ट में आखिरकार स्वचालित सीढ़ी लगा दी गई है। डीएम की सख्ती के बाद निर्माण एजेंसी ने काम पूरा किया। अब दुकानदारों और ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। तो ये थी 7 जुलाई की प्रमुख खबरें। ऐसे ही भरोसेमंद और स्थानीय खबरों के लिए जुड़े रहिए भदोहीवाला के साथ। नमस्कार।